तो जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास और IAC और IA और सारे टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इस सारे मुद्दों को हम लोग ध्यान से चेकआउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक का तैयारी कैसे करें और इंटर का तैयारी कैसे करें या अदरवाइज भी। तो सबसे पहले हम आज मुद्दा उठाए हैं, एजेंडा उठाए हैं 10th क्लास और IAC के और आर्ट्स के लिए। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको हर चीज़ को ध्यान पूर्वक देखना है, चेक करना है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, और जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसी के पीछे आप लोग भागे जाते हैं। जो ये सोचना है कि जिस क्वेश्चन से हमें डर लगती है, या मैथ हो या कोई भी हो, ETC, तो उस सब्जेक्ट से आप पीछे हट जाते हैं। और पीछे हटने का कारण बस यही है कि आप डर जाते हैं। देखिए, आप एक तरीका से आपको दिमाग को मैं ओपन करना चाहूँगा। जैसे कि पहले के राजा महाराजा क्या करते थे कि जब किसी को सजा दी जाती थी तो उसको ईंटों के द्वारा चुनवा दिया जाता। एक पर ईंटा, एक पर ऊपर, एक ऊपर ऊपर ईंटा, ऐसे ईंट के ऊपर अंदर उसको खादे भूसे भोजपुरिया में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बता देते। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है हमको तो हम लोग क्या करते हैं, बस दीवार के नीचे छिपने का स्टार्टिंग कर देते हैं। देखिए, हमको जानते हैं कि इस राह से एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक भूत है, मतलब भूत रहता है। ठीक है, और हम जानते हुए भी डर डर के जाते हैं, डर डर के जा रहे हैं, जानते हैं कि उस रास्ता में भूत है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं। तो डरने का बस एक ही कारण है कि आपने अपने अंदर से उस डर को नहीं हटाया। आपको उस मतलब समझ लीजिए कि जिस क्वेश्चन से आपको डर लग रहा है और आप सोच रहे हैं कि यही क्वेश्चन आ रहा है जिसे आप डर रहे हैं, और फिर भी आप उसको देख नहीं रहे ध्यान से, तो उस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए। और जब जान ही रहे हैं कि हमको वहां पर पटकाना है, तो या तो मारेंगे या तो पटकेंगे, दोनों में से तो एक ही करेंगे। तो मैं आपको यही मोटिवेट करना चाहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, या 10th क्लास का सब्जेक्ट हो, चाहे IAC क्लास का हो, चाहे अदरवाइज कंपटीशन का भी सब्जेक्ट हो, हम बस यही बताना चाहेंगे कि आप हर सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए, वीकनेस के पीछे भागिए, स्ट्रॉन्ग तो वह स्ट्रॉन्ग रहेगा ही रहेगा। और हाँ, ये एक और बात आप लोग से, जैसे कि आप लोग को मान लीजिए किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का वीक होता है, और कोई अदर सब्जेक्ट भी जो भी कुछ होता है, तो आप देखिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप बस मैथ में ही लगे हुए हैं, अब 1 घंटा 2 घंटा एकदम मजे से बना रहे हैं। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि और भी सब्जेक्ट है, इस पर फोर्स ज़्यादा करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा, अगर उस पर ज़्यादा फोर्स करेंगे तो इसका सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो करे क्या सर जी, बस एक ही चीज़ कीजिए, वो क्या है सुनिए। आप हर सब्जेक्ट पर 1-1 घंटा टाइम दीजिए। एक टाइम निश्चित कर लीजिए कि हाँ, हमको 1 घंटा मैथ पर ध्यान देना है, 1 घंटा साइंस पर ध्यान देना है, 1 घंटा समाज पर ध्यान देना है, SST पर। ठीक है, ऐसे हिंदी, संस्कृत, आप एक ऐसा सब्जेक्ट बनाइए कि जो आपको कभी वीक मत पड़े, कि इस सब्जेक्ट में किसी से ये ना करना पड़े कि मेरा सब्जेक्ट ये कमज़ोर है, मेरा सब्जेक्ट वो कमज़ोर है। ऐसे कहने से खराबी लगेगी। तो आप 10 क्लास का सब्जेक्ट क्या है, मैथ है, साइंस है, SST यानी समाज है, यानी सोशल साइंस है, और संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए फर्स्ट सेकंड बुक रहता है, लेकिन इंग्लिश का वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश में मार्क्स लाने हैं, क्योंकि एयरफोर्स ने भी जो भी 10 क्लास पर आते हैं उसमें आपको भरने की काम आएंगी। ठीक है, अब आते हैं IAC आर्ट्स। जो भी आप एक्स्ट्रा विषय, लड़कियों के लिए पहले बोल रहे हैं, लड़कियां जो होती है बायो अधिकतर लेती हैं, बायोलॉजी लेती हैं। तो बायोलॉजी में देखिए क्या कीजिए कि आप बायोलॉजी लीजिए। ठीक है, तो बायोलॉजी में एक्स्ट्रा मैथ होता है, तो एक्स्ट्रा आपको मैथ पढ़ना पड़ता है। आप एक्स्ट्रा मैथ पढ़िए, इस चैनल पर भी अवेलेबल है, पढ़ सकती हैं। और लड़कों के लिए बता रहे हैं, लड़का का अधिकतर लड़कों को देखते हैं, कोई कोई होता है जो बायोलॉजी लेता है, लेकिन आपको मैथ लड़का अधिकतर लेता है। ठीक है, तो आपका साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी होगा। ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्टों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें,
ना कि आपका फिजिक्स ठीक है तो केमिस्ट्री को वीक कर दिए, और जब केमिस्ट्री ठीक है तो बायोलॉजी को वीक कर दिए। तो ऐसा नहीं ना करना है। हर सब्जेक्ट को, हर नोमेडिकल को, हर मैथमेटिकल नोमेडिकल को आपको एकदम ढंग से पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, अच्छे तरीका से पढ़ना है, ठीक है। ना कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ लिए और कल वो सब्जेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिए। हमने अभी बताया है कि जिस सब्जेक्ट को कमज़ोर है उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोर्स दीजिए, ताकि स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही रहेगा। और वीकनेस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वीकनेस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आप सब्जेक्ट वाइज कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि हाँ हम इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप किसी किसी बच्चा को हम ये भी देखते हैं कि मान लीजिए बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो बच्चा जो अच्छा बच्चा हो तो पकड़ लेगा किस कहाँ से क्वेश्चन है। किसी किसी बच्चा को ये भी नहीं पता रहा है, पता होता है जैसे उत्तल लेंस क्या कहता है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं मान के चलिए। अब उसको ये पता नहीं है कि किस चैप्टर का है, या फिजिक्स का है, या केमिस्ट्री का है, या बायोलॉजी का है। कुछ कुछ ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हम इसी मुद्दा पर उठा रहे हैं क्वेश्चन कि ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा किताब पढ़ जाइए, ऐसा रीड कर जाइए, ऐसा याद कर जाइए कि पेज तक से याद कर जाइए, ठीक है। हम ज़्यादातर देखिए केसी सिन्हा वगैरह वगैरह बहुत सारा बड़ा बड़ा किताब है, लेकिन हम कहेंगे कि ठीक है उस चीज़ को एक्स्ट्रा में पढ़िए, बट आपका सरकारी बुक जो होता है एनसीईआरटी बुक, उसको ज़्यादा पढ़िए। एनसीईआरटी बुक पढ़ने से याद रखिएगा बहुत सारा आपको नॉलेज मिलता है। वो जो होता है, जो बड़े बड़े मोटे मोटे आप लोग बुक खरीदते हैं, उसको आप आधा से अधिक नहीं पढ़ पाते हैं, माइनर आप 50% या 30% पढ़ पाते हैं। लेकिन आपका जो गवर्नमेंट बुक होता है एनसीईआरटी, उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। 10th क्लास के लिए भी हम यही कहेंगे, 2023 का एग्जाम आपका 22 तो आप पढ़ेंगे अभी आप, और जो अब 23 में एग्जाम देने वाले आईएससी या फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, कोई फर्स्ट ईयर में जाने वाला है, कोई सेकेंड ईयर में आने वाला है, तो भाई आप अच्छा से पढ़िए। या ना कि अब किसी बिहार में देखिए क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का उतना वैल्यू नहीं रहता, लेकिन लोग एग्जाम देते हैं। लेकिन देखिए आपको फर्स्ट ईयर भी अच्छे ढंग से पढ़ना है और सेकेंड ईयर भी आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं, ठीक है। और आप अच्छा से मन लगाकर पढ़िए और ध्यान पूर्वक पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक और बात, आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये सभी बच्चों के साथ ये जो ये वीडियो बन चुका है इसको आप शेयर कर चुके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।